कर रहे हैं हमारा जो मीन का चैप्टर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डील करने वाले हैं क्लास इंटरवल सीरीज के साथ। ठीक है, पहले 2 लेक्चर्स आपने देख रखे हैं जिसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज के साथ डील करा, फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज के साथ डील करा, यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसमें गिवन होती है, 3 मेथड्स होते हैं, सर हमें याद हो चुका है, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप। आज हम सीख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 जिसमें क्लास इंटरवल का क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब जो सीरीज गिवन होगी क्वेश्चन पेपर के अंदर वो क्लास इंटरवल होगी, वही 3 मेथड्स होंगे, कैसे सॉल्विंग होगी। सॉरी बेटा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्लास इंटरवल सीरीज हम करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले 2 लेक्चर्स में बताया, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप स्ट्रांग हो जाए। 2 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं, जैसे क्लास इंटरवल सीरीज में क्या होता है कि आपको सीधे सीधे ऐसे एक क्वेश्चन लिखा होता है, फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस टाइप में, और डेटा जो होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, आपको ऐसे फॉर्म में दिया जाएगा, सीआई दी होगी, लाइक आपने 10th में भी करा है, 0 to 10 कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, मतलब इस टाइप का क्लास इंटरवल के ब्रैकेट्स दिए होंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, कहीं तक भी कुछ भी हो सकता है। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फिर एक मैं आपको बुक का क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, और यहां पर जो होगा एक फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ भी लिख देगा वो, नंबर ऑफ स्टूडेंट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में सिंगल लाइन होती थी, फ्रीक्वेंसी में एक्स और एफ होता था, यहाँ पे सीआई दिया गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही हमारा पुराना पैटर्न फॉलो होगा, अच्छे से देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील डायरेक्ट मेथड। देखो, पुराने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये मीन का साइन है। ठीक है, ये मीन का साइन है। क्या फॉर्मूला था पहला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यार देखो, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले 2 लेक्चर्स जरूर देखें, उसके बाद ही आपको ये बेटर समझ में आएगा। अब इस सीरीज में हुआ क्या है, सीआई दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, वही पुराना फॉर्मूला है, पर सर एक्स तो गिवन ही नहीं है सीरीज में, ये तो सीआई सीरीज है। बिल्कुल सही, ये सीआई सीरीज है, एक्स तो गिवन ही नहीं है। तो सीआई सीरीज में मीन निकालने के लिए एक्स गिवन नहीं है, तो हमें देखो एडिट कैसे करेंगे, एक्स नहीं है, फॉर्मूले में एक्स की जगह एम कर देंगे। अब आप स्क्रीन को ध्यान से देखो, फॉर्मूला हो गया सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि इन शॉर्ट मुझे आज के लेक्चर में इतना सिखाना है कि इस सीआई सीरीज में एक्स नहीं है, तो एक्स की जगह एम हो जाता है, एम होता है मिड टर्म, एम होता है मिड टर्म, तो एम लगा दिया फॉर्मूले में, एम बिल्कुल एक्स की तरह ट्रीट होगा। अब सुनिए, एम निकालते हैं ऐसे, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमने कक्षा 10th में भी पढ़ा होता है। सर ये क्या है, L1 प्लस L2 अपॉन 2, ये L1 है 0, ये L2 है, दोनों को जोड़ो 10 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5। फिर ऐसे ही ये L1 है, ये L2 है, 10 प्लस 20 आधा कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, 15 हो जाएगा। और अब मैं आपको एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, स्क्रीन को प्लीज ध्यान से देखिएगा। पहला 5 आया था, इस सीआई के बीच में ध्यान से देखिए, सीआई के बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 10, 10 का है। तो बस पहला m निकाल लो, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 करके, पहला निकालने के बाद अब उसमें 10 10 10 10 10 जोड़ते जाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो बोर्ड पे क्वेश्चन चल रहा है इसमें क्लास इंटरवल 10 का है, यानी कि 10 का गैप है, तो 10 10 जोड़ते चलो, आपका जल्दी से ट्रिकली बन जाएगा। अरे सर समझ में आ गया। m बनाने के L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, सीआई का L1 L2 जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, पहला निकाल लो, फिर कॉमन डिफरेंस देख लो कि कितने का कॉमन डिफरेंस चल रहा है सीआई के बीच में, उसको 10 का जोड़ते चलो। अब ये हमारा m बन चुका है। सर आगे की कहानी हमें थोड़ी पता है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ाए हैं हमें पहले भी, आज की क्लास में सारे फॉर्मूले पुराने हैं, बस x की जगह आज इस सीरीज में m आ जाएगा, और m होता है मिड टर्म, बस इतना ही होता है क्लास इंटरवल सीरीज में मीन के लिए। fm, f और m की आपस में क्या होती हुई दिख रही है बताओ, f और m की आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर बनाएंगे fm का कॉलम। भाई साहब ये मैंने बनाया है m और ये दे रखा है f, इंटू करा रहे 10 45 25 को अगर हम 5 से इंटू करते हैं तो ये 125 हो जाता है, 35 को अगर हम 6 से इंटू करते हैं तो 210 होता है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ सही है, ये 180 हो जाता है, जितना मैं जानता हूं 45 को अगर से करते हैं। ठीक है, आगे लगा हुआ है सिग्मा, अब देखिए स्क्रीन पे सिग्मा एफएम, तो सिग्मा करो एफएम का, यानी कि टोटल करो, आराम से टोटल जनरेट करते हैं। ठीक है,
0 1 कैरी है, 2 6 8 9 17 का 7 और 1 कैरी है अभी हमारे पास, 2 4 5 570 हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, ये हो गया 570 अपॉन सिग्मा एफ। सर आपने हमें एक चीज बोली थी कि टोटल जरूर 2 बार चेक करो क्योंकि हम फोन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम 2 बार चेक कर लेते हैं टोटल को एक बार। मैं एक बार और अच्छे से चेक कर लेता हूं। 55 इसमें लगाएंगे 5 तो 180 360, हाँ 570 है। यस गुड। अब अपॉन सिग्मा एफ है फॉर्मूले में, स्क्रीन देखिए, फॉर्मूले में सिग्मा एफ है, एफ का टोटल करेंगे 5 5 10 20 हो रहा है मेरे हिसाब से, तो 10 5 15 5 20। यस ठीक है, कर दो डिवाइड, आ जाएगा डायरेक्ट का सॉल्यूशन। आराम से डिवाइड मारो, कितना होगा 28.5 28.5 डायरेक्ट का सॉल्यूशन हो गया भाई। अब देखो, अब हम सीखेंगे शॉर्टकट। ये पहले 2 लेक्चर देखने के बाद आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट का फॉर्मूला मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, ए प्लस दूर जाना है सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, दूर जाना है, प्लीज इसको मर्ज ना करें, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, बहुत बार बताया यार प्लीज। ए जो होता है सर हमें याद है, आप फिर एक बार बता दीजिए, वैसे तो अज्यूम मीन होता है जो हम बीच में लेट करते थे एक्स के। कहां पे लेट करते थे? एक्स के। कहां पे? एक्स के। आज एक्स नहीं है सर, हमें याद हो गया एक्स की जगह एम आया है, बस इतना ही है आज की क्लास में कि एक्स की जगह क्लास इंटरवल सीरीज में एम आ जाता और एम निकालना हमने सीखा हुआ। तो एम में लेट करेंगे ए को, कुछ मिड का, और सर हाँ हमें याद आ रहा है आपने ये भी बताया था बिल्कुल एग्जैक्ट मिड ना हो तो ऊपर नीचे भी हो जाए तो इससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, अब सर फॉर्मूला दिख रहा है हमें शॉर्टकट का, क्लियरली फॉर्मूला दिख रहा है, डी चाहिए हमें, और सर आपने हमें सिखा रखा था डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, पर सर आज तो एक्स है ही नहीं, तो एक्स की जगह आज कौन है? एम, तो आज डी कैसे निकलेगा? एम माइनस ए, बस तो डी निकाल लो मेरे भाई फटाफट, एम माइनस ए, एक्स माइनस ए की जगह एम हो गया, मतलब आज जहां जहां एक्स आता था वहां एम आ गया क्योंकि सीरीज में एक्स दिया नहीं जाता। अब एम निकाल रहे हैं 5 क्योंकि m 5 है ये रहा, माइनस a है 25 तो माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। ये बना दिया मैंने, सारा d बना दिया भाई। अब आपको दिख रहा है यहां पर f और d की आपस में क्या करवाई जा रही है? सर मल्टीप्लीकेशन, तो बनाइए भाई साहब फॉर्मूले में fd। ये रहा मेरा भाई d, नया कलर ले रहा हूं, और ये रहा मेरा भाई f। ठीक है, f और d की मल्टीप्लीकेशन, ये रहा f और ये रहा d, दो को गुणा करा रहे हैं माइनस 40, 3 इंटू 10 माइनस 30, ये 0 हो जाएगा नेक्स्ट वाला, 6 है यहां पर और 10 है 60 हो जाएगा, 4 है यहां पर और ये है 480 हो जाएगा, हाँ 80। अब इसका समेशन बनाएंगे मेरे भाई नीचे, प्लस वाले कितने बन रहे हैं? आराम आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 140, माइनस वाले कितने बन रहे हैं? 70, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े वाले का साइन आएगा तो 70 आ जाएगा। चलिए जी फॉर्मूले में प्लॉटिंग डाल रहे हैं, ए की वैल्यू कितनी है? सर हमें याद हो गया 25 प्लस सिग्मा डी एफ डी की वैल्यू 70 आ रखी है और सिग्मा एफ की वैल्यू 20 है। सर आपने हमें सिखाया था एलसीएम नहीं लेना, इसको आराम से काटेंगे, 7/2 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 2 जा और 3 जा 6, 1 बचा, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 5, 3.5। 25 में 3.5 अगर जुड़ जाता है तो ये आ जाता है 28.5। सिंपल, दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं। हाँ सर ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं, तो कोई मसला नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप बेहतर सीखे, एक ही चीज बार बार सीख के, सीआई सीरीज जैसे ही आएगा मीन निकालने के लिए पुराना ही फॉर्मूला रहने वाला है, सारे पुराने फॉर्मूले हैं, बस जहां जहां एक्स आता है एक्स की जगह एम आता है, एम बोले तो मिड टर्म होता है और मिड टर्म निकलता है L1 प्लस L2 अपॉन 2 करके, वो हमने निकालना यहां पर सीख लिया। अब हम इसके नेक्स्ट फॉर्मूले में चलेंगे जिसका नाम था स्टेप डिविएशन मेथड। चलिए अब मैंने ये करा दिया है, इसको जगह बनाने के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में रख सकते हैं इसको, और पेपर में प्लीज ध्यान रखिएगा, पेपर में कोई एक मेथड आपसे पूछा जाता है, आपसे सारे मेथड नहीं पूछे जाते एग्जामिनेशन हॉल के अंदर।
स्टेप डिविएशन मेथड, अगर मेंशन है तो वही मेथड लगाना है, वरना आपकी चॉइस है, कोई भी एक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए बस। मैंने आपको अच्छे से सिखाया था a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। मैंने आपको यह सिखाया था मेरे भाई कि शॉर्टकट के बाद स्टेप आता है, शॉर्टकट के बाद स्टेप आता है, तो फॉर्मूला ऐसे बनता है, शॉर्टकट का फॉर्मूला पूरा लिख दो, डैश इंटू सी। अब बन गया स्टेप का फॉर्मूला, बस शॉर्टकट का फॉर्मूला पता है हमें, उसमें डैश इंटू सी कर दो, स्टेप का बन गया। सर अब बताइए डी डैश कैसे निकाला था हमने, याद है, डी अपॉन सी। डी डैश कैसे निकलता है यहां पर, डी अपॉन सी। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी इज कॉमन डिफरेंस। सी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। सी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। सर आपने बताया था एक्स के बीच में देखना होता है कॉमन डिफरेंस। यस, पर आज एक्स नहीं है, तो सर आज एम में देख लेंगे ना, क्योंकि आज एक्स की जगह एम आया है। तो देखो एम के बीच में कितने का चल रहा है कॉमन डिफरेंस? सर दिख रहा है 5, 15, 25, 35, 45, 5, 15, 25, 35, 45, 10 का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी इन दिस क्वेश्चन? 10। कॉमन डिफरेंस कितना लिया जाएगा? 10। और डी डैश निकालेंगे डी अपॉन सी करके। डी कितना है? ये रहा, डी निकला पड़ा है -20, कॉमन डिफरेंस 10, इट्स -2, -10 अपॉन 10, -1, 0 हो जाएगा ये वाला, तो 10 है डी, और वो भी 10 है, 1 हो जाएगा, 20 अपॉन 10, 2 हो जाएगा। अरे सर ये तो डी डैश तो मैं आता था। उसके बाद एफ डी डैश, एफ की डी डैश के साथ मल्टीप्लीकेशन करो, एफ की डी डैश के साथ मल्टीप्लीकेशन करो। ये रहा एफ का कॉलम और ये रहा डी डैश का कॉलम जो हमने अभी बनाया। 2 इंटू, ये रहा 2 इंटू 2 -4, सॉरी मैंने गलती से 40 लिख दिया, जल्दी जल्दी में 0 हो गया वो, ठीक है। चलिए 3 इंटू -1 3, 5 इंटू 0, चलो जी 0, 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 2 8। सर अब फॉर्मूले के आगे सिग्मा लगा हुआ है, तो अब हमें सिग्मा एफ डी डैश करना है, मतलब इसका टोटल जनरेट करना है। 14 प्लस के है और माइनस के 7 है, तो प्लस का 7 आ जाएगा। प्लॉटिंग करेंगे, ए की वैल्यू 25 चला रहे हैं हम क्वेश्चन में, ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है, ए 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू 7 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 20 है क्वेश्चन के अंदर, कॉमन डिफरेंस 10 का है। 25 प्लस ऊपर 70 अपॉन 20, ये 2 मिनट पहले मैंने करा है अभी, तो 25 प्लस 3.5, तो फाइनल आंसर आ रहा है, जगह देख के लिख रहा हूं मैं, 28.5। अरे सर हाँ, तीनों मेथड से सेम आ रहे हैं आंसर्स जी। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बुक का दिया हुआ है, मैं करके दिखा रहा हूं आपको एक और, ताकि आप दोबारा सीखे, सेम पैटर्न्स आपको समझा दिए गए। एक बुक का क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, फिर आप प्रैक्टिसेस लगाएंगे, तो आज का हमारा क्लास इंटरवल सीरीज का कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा। चलिए मैं वो क्वेश्चन निकालता हूं आपके लिए, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, मैंने लिख रखा था, 1 मिनट। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये बुक का क्वेश्चन है टीआर जैन की, तो आप अपनी एक्सरसाइज लगा सकते हैं इसके बाद, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, मैं तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा, एग्जामिनेशन में किसी एक से करना है आपको। ये मार्क्स दिया हुआ है, सर मैंने क्वेश्चन पहचान लिया, ये हमारा सीआई हो गया, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ये हमारा एफ हो गया, सही है। तीनों मेथड इसमें अप्लाई होंगे। पहले हम अप्लाई कर रहे हैं कौन सा मेथड? सर हमें पता है यार, डायरेक्ट मेथड। सर अब हमें याद हो चुका है, सिग्मा fx की जगह हमें करना है सिग्मा fm, सिग्मा fx की जगह सिग्मा fm करना है, क्योंकि इसमें x नहीं है तो m आ जाएगा। और सर यार हमें याद हो गया है, m निकलता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 से। चलिए सर करते हैं, मजा आएगा। ये L1 है, ये L2 है, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इट्स 5। इत्तेफाक से ये ऐसा आ रहा है, आपके में अलग हो सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ट्रिक सिखाई थी कि इनके बीच में गैप चल रहा है 10-10 का, आप 10 जोड़ते चलिए। कंफर्टेबल? सर अब मुझे दिख रहा है f और m की आपस में क्या करवानी पड़ेगी? मल्टीप्लीकेशन। तो हम कर रहे हैं f और m की आपस में, ये रहा f का कॉलम, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट f का कॉलम है और ये m का कॉलम है। तो ये हो गया मेरे भाई, 20 को 5 से इंटू करते हैं 100 होता है, 24 को 15 से करते हैं तो आई थिंक 360 होता है, ठीक है, अगर हम करते हैं तो। हाँ एक बार चेक कर लेता हूँ यार मैं, 10, हाँ 10 और 120, ठीक है ठीक है ठीक है, यही होता है। उसके बाद 44 इंटू ये, तो 25 4 100 होता है, 100 में एक जीरो बनाते हैं तो 1000 होता है, ठीक है जी।
36 इंटू 35 ये मुझे करके देखना पड़ेगा क्योंकि मैं कोई मैथ्स का टीचर हूं नहीं, तो मेरी भी इतनी अच्छी मैथ्स है नहीं बेटा। तो ये हो जाएगा 6, 30 का 0, 3 यहाँ कैरी आ गया, 15, 3, 18, फिर 6, 3, 18 का 8, एक कैरी हो गया, 3, 3, 9 और 1, 10, 0, 8, 16, 1, 1260। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको तो मेरे को पता है ये 900 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल है यार, इतना टेंशन नहीं लेना, आप करो। बट मेरी रिक्वेस्ट है जब आप प्रैक्टिस करें तो आप फोन यूज ना करें, कैलकुलेटर यूज ना करें, क्योंकि आप लोगों को 11th में अलाउड नहीं है। तो आप अपने स्किल से करें आराम आराम से। सिग्मा एफएम करना है, यानी कि सिग्मा करना है इसका। मैं आराम से कर रहा हूं, देखो पीछे 0 आ गया पहले एक, फिर सेकंड पे जो बैठा हुआ है 6, 6, 12 का 2 हो गया, 1 हमारे पास कैरी है, 4, 5, 6 और 9 15 होता है, 15 का 5 हो गया, और एक अभी भी मेरे पास कैरी है। तो एक कैरी है, एक कैरी है, 1, 2, 3, 3520 रुपए हो रहा है भाई, ठीक है जी। अब यहां प्लॉट कर दिया 3520 अपॉन सिग्मा एफ। अब हमें एफ का टोटल चाहिए, ये रहा। सिग्मा करो इसका भी, आराम से करते हैं, रुको मैं कर लेता हूं। ये हो जाएगा 60, 100, आई थिंक 140 हो रहा है यार। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं दोबारा से। 24, 36, 60, 100, 140 ही हो रहा है यार। ये 0 से 0 कट गया, 35214 बचा। ये 2 से कट रहा है, पहले जितना छोटा हो रहा है उतना छोटा कर लेते हैं, 2 से काट काट के इसको। 7 हो जाएगा नीचे 2 से कट के, फिर ये हो जाएगा ऊपर 17 और 6, ठीक है। अब ये शायद किसी से नहीं कट रहा, तो मुझे अब इसका डिवीजन लेना पड़ेगा। 176 को डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से, तो 2 जा 14 होता है बेटा, रिमेन बचा 3 एंड 6 यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। 5 जा 35 हो गया, रिमेन बचा 1, पॉइंट लगा रहा हूं बेटा, 0 लगा रहा हूं, 1 जा 7, रिमेन बचा 3 एंड 0 4। पॉइंट के बाद एटलिस्ट, पॉइंट के बाद एटलिस्ट हम 2 डिजिट्स ले लेते हैं, इसलिए फाइनल आंसर आ रहा है हमारा 25.14, ठीक है जी। ये हमारा जो मैटर है ये सॉर्ट आउट हुआ है डायरेक्ट मेथड के थ्रू। अब हम चल रहे हैं बेटा शॉर्टकट के थ्रू, ठीक है। जहां आपको डिस्कंफर्ट लेवल लगे आप प्लीज मेरे को बताइएगा। शॉर्टकट मेथड, ठीक है। क्या फॉर्मूला है सर? याद हो चुका है हमें, ए दूर जाना है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सर ए जो होता है, सर आप कितनी बार बताते हो बेटा, मेरा टास्क है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मार्क्स लेकर ही आए वहां से। अज्यूम मीन सर मुझे पता है ए में लेट करना है, ओ सॉरी ए लेट करना है, एक्स में करते थे, एक्स नहीं है तो आज एम में कर लेंगे। ये रही एम की लाइन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट मिड ना बन रहा होगा, ठीक है। चलो अब हमें डी चाहिए। सर मुझे पता है डी एक्स माइनस ए निकलता था, पहले 2 लेक्चर्स जो सीखे हैं हमने, पहले 2 लेक्चर्स जरूर देखने हैं। तो अब निकलेगा सर m माइनस ए, तो d निकाल लो यार, m माइनस ए करके, ठीक है जी। m है बेटा 5, a लिया है 25, तो माइनस का 20 आ गया, 15 माइनस 25 माइनस के 10 भाई आ गया मेरा। 25 माइनस 25, m भी 25 है और a भी 25 माना गया है तो 0। 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। यहां तक कंफर्ट है? यस। अब देखो f और d की आपस में क्या करानी है? मल्टीप्लीकेशन। तो कॉलम बनेगा f और d का। ये रही हमारी f, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसको हमने f माना था क्योंकि ये f है, पहले वाली ci है, तो 20 है f और ये है d है 20। 20 को 20 से करते हैं तो माइनस 400 होगा मेरे ख्याल से, तो नहीं 4 और 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर 24 इंटू माइनस 10 माइनस 240, फिर 40 इंटू 0, ये खत्म हो जाएगा 0। 36 को 10 से करेंगे 360, 20 को 20 से करेंगे वापस 400। सर आपने सर्कल करा है, फॉर्मूले में सिग्मा करना है, अब इसका एफडी का सिग्मा करना है, मतलब इसका क्या करना है मुझे? टोटल। ये माइनस 40 ये तो कैंसिल हो गए, प्लस का बचा 360 और माइनस का 240, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस वाले का बड़े वाले का साइन आएगा, सॉरी जो बड़ा होता है 360 के साथ प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाया मैंने 120। प्लॉटिंग कर रहे हैं, ए की वैल्यू है बेटा 25 प्लस
दूर जाना है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू है 120 एंड सिग्मा एफ की वैल्यू है 140। थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा ये कट के, 2 से कट रहा है 6 7। अब देख लेते हैं फाइनली क्या हो रहा है यहां पर। 25 प्लस इसको डिवाइड कर लो बेटा, 6 7 को पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 8 जा नहीं 7 7 जा 8 जा, सही कर रहा हूं मैं, ठीक है। 7 7 जा 49, 8 जा 56, रिमेन कितना बचा 4 एंड 0 5, ठीक है। कई बार बच्चा बोलता है सर ये तो फर्क आ रहा है आंसर में, बेटा फर्क नहीं आ रहा है, पॉइंट के बाद थोड़ा सा वेरी करता है कई बार आंसर, तो आपको इतनी इससे घबराहट नहीं लेनी है। 25.14 या इससे आ रहा है 25.8, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है इतना, ठीक है, कि आपका मार्क्स कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में वेरी हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम आता है, लेकिन कभी कभी 19-20 हो जाती है। इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप से करेंगे इसी क्वेश्चन को, स्टेप डिविएशन, ध्यान से देखिएगा, स्टेप डिविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था सर, आपने याद करवा दिया है हमें कि शॉर्टकट का फॉर्मूला सेम लिख लो नए कलर से और डैश इंटू सी कर लो, डैश इंटू सी। सर आगे बढ़ते हैं ना जल्दी से, कितनी बार बताओगे एक ही चीज। डी डैश निकालेंगे डी अपॉन सी, सी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। एक्स में देखते थे, आज एम में देख लेंगे, कितने का चल रहा है 10, तो सी की वैल्यू क्या लेट होगी इस क्वेश्चन के अंदर 10, सही है, कॉमन डिफरेंस जो एम में चल रहा है। हम डी डैश निकालेंगे डी अपॉन सी, डी का कॉलम हमें दिया हुआ है -20, सी है 10, -2, फिर -10 अपॉन 10, -1, 0 अपॉन 10, इट्स 0, थोड़ा कर देता हूं मैं जल्दी भी, 10 upon 10 1 and 20 upon 10 it's 2, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा रहा है, d डैश और f की क्या करनी है आपस में, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, तो d डैश ये रहा और f ये रहा, इनकी आपस में कर दो मल्टीप्लीकेशन और कॉलम बना लो, d डैश और f की मल्टीप्लीकेशन, f है 20 और ये है ये -40, 24 इंटू 1 -24, 0 से इंटू होगा 40 का तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 36 इट्स 36, 20 इंटू ये 40 हो जाएगा। अब इसका करना है सिग्मा, क्योंकि फॉर्मूले के आगे सिग्मा का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब मैं ना थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूं, चैप्टर बहुत बड़ा है, अब आपको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट वही है, बस एक ही चीज करिए मेरे भाई, सब कुछ पुराना है, जो पहले 2 लेक्चर देखे साला f की जगह x की जगह m आया, बस इतनी सी कहानी थी बस। सिग्मा एफ डी डैश कर रहे हैं, -40 प्लस 40 कैंसिल हो गया, प्लस का 36 बचा यहां पर, या माइनस का 24 बचा, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े वाले का साइन रहेगा, +12 आ जाएगा। वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, एक ही वैल्यू 25 है, ये रहा शो हो रहा है, एक ही वैल्यू 25 है, प्लस इसकी वैल्यू 12 है, सिग्मा एफ की वैल्यू 100, सिग्मा एफ की वैल्यू 140 है, कॉमन डिफरेंस 10 का है, कैंसिल आउट कर दिया, सेम 25 प्लस 12/14 बचेगा, और 12/14 को मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी सॉल्व करा था, 25 प्लस 0.85 और फाइनल आंसर आएगा मेरा, दिख रहा होगा जगह है इतनी, ठीक है, फाइनल आंसर आएगा हमारा 25.85, तीनों मेथड से। थोड़ा सा 19-20 होता पॉइंट के बाद वाला, तो डजंट मैटर, इतना उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। हमने आज तीनों सीरीज कंप्लीट करी है। क्या सर हमारा मीन का चैप्टर 11 का कंप्लीट हो गया है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अभी आगे और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, लेकिन मेक श्योर कि ये जो प्रीवियस 3 लेक्चर है, पहले 2 और आज का तीसरा लेक्चर, ये तीनों आपकी कमांड पे हो। इसके बाद आपका कंबाइंड मीन, करेक्टेड मीन, लेस देन, मोर देन, और उसके बाद आपका क्या कहते हैं 0.5 वाली सीरीज, ये सारी चीजें बची हुई हैं जो धीरे धीरे हम स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैं हमेशा लेक्चर के अंत में बताता हूं, आप अच्छे से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिसेस करिएगा, आपके पास जो सा भी राइटर है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपके क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल पेपर्स में। और किसी को कोई भी समस्या हो तो जो स्क्रीन पे नंबर है, आप उस पर मैसेज करके अपने डाउट सेक्शंस ले सकते हैं। आप पहले हमारी ऑफलाइन क्लासेस में है नहीं है, इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप इसी नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया गया है मैसेज करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको और क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।
चलिए गुड बाय, अच्छे से पढ़िएगा, नेक्स्ट में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करेंगे कंबाइंड मीन, करेक्टेड मीन और ये सारे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक्स हैं इन पे डील्स करेंगे। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में आगे कंटिन्यू करते हैं।